ठीक है, मैं आपको गलवान घाटी की झड़प, गलवान वैली क्लैश की पूरी कहानी हिंदी में विस्तार से बताता हूं। पृष्ठभूमि गलवान घाटी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाख के पास स्थित है। भारत और चीन के बीच यह इलाका संवेदनशील है क्योंकि दोनों ही देश यहां अपनी सीमा का दावा करते हैं। मई 2020 से ही भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ने लगा था। चीन ने पैंगोंग झील और गलवान इलाके में सैनिक और ढांचे खड़े करना शुरू कर दिया था। झड़प की घटना 15-16 जून 2020, बैठक और समझौता 6 जून 2020 को भारत और चीन के बीच बातचीत हुई थी कि दोनों देश गलवान इलाके से पीछे हटेंगे। लेकिन 15 जून की रात चीन की सेना ने तय समझौते का पालन नहीं किया और वहां डेरा जमाए रही। टकराव शुरू रात लगभग 9 बजे कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सैनिक वहां पहुंचे और चीनी सैनिकों से समझौते के अनुसार पीछे हटने की मांग की। चीनी सैनिक पीछे हटने के बजाय बहस और हाथापाई करने लगे। हिंसक संघर्ष इस झड़प में गोलियां नहीं चली क्योंकि दोनों देशों के बीच यह नियम है कि सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लड़ाई डंडों, लोहे की रॉड, पत्थरों और नुकीले हथियारों से हुई। यह संघर्ष कई घंटों तक अंधेरी रात और शून्य से नीचे तापमान में चलता रहा। नुकसान: भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। चीन ने अपने नुकसान की संख्या आधिकारिक रूप से नहीं बताई थी, पर बाद में उसने 4 सैनिकों की मौत स्वीकार की, जबकि कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीन का वास्तविक नुकसान इससे कहीं ज्यादा था। परिणाम और प्रभाव: 1967 के बाद यह पहली बार था जब भारत चीन सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की मौत